Hello guys, welcome back to my another tutorial. Today we are going to discuss on a topic which is very important for you all. The topic is technical analysis of property. This topic will take about 5 to 6 videos for the complete understanding of the property, for the perspective of the bank, or for the perspective of anyone who want to purchase any property for residential, commercial or industrial purpose. Okay, so gradually we go on the part which we'll discuss later on. So let's start, guys. If we are going to mortgage or purchase any property, the two documents are very important. First one is sale deed. Okay, sale deed, correct, and second is land conversion document. Okay, so what is sale deed? Sale deed is normally a document which specify कि किसने किसको बेचा है और या किसने किससे खरीदा है, करेक्ट. सो ये प्रूव करता है ओनरशिप डॉक्यूमेंट. कोई भी आदमी जिसका भी सेल डीड है या जो भी ओनर है, ये ओनरशिप प्रूव करने के लिए उसको ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, सेल डीड. ओके, सो बैंक जनरली ये इंश्योर करते हैं कि जिसके नाम पे सेल डीड हो, 1 2 3 4 लोग, वो सभी लोग लोन में आए एज अ गारंटर. ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो छूटेगा करके, वो सभी लोगों को लोन में आना जरूरी है. ठीक है, ओके. सो नाउ कम टू द अनदर पॉइंट कि कुछ केसेस होते हैं, हमको ये देखना है कि सेल डीड में ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उस प्रॉपर्टी को बेचने में, लाइक कि कोई एक पॉइंट मेंशन हो गया है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर यूज में ही करी जा सकती है, समझ रहे, या ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्टिव में ही यूज करी जाएगी, करेक्ट, तो उसको बेच पाना बड़ा मुश्किल है इन फ्यूचर. ठीक है, तो बैंक जनरली अवॉइड करते हैं ऐसे इंस्टेंसेस को. ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाए. ठीक है, और वो प्रॉपर्टी बैंक जनरली अवॉइड करते हैं अगर कोई माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, नाबालिग के नाम पे, और SC ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो बैंक जनरली अवॉइड करते हैं इनको मॉर्गेज करने में. द रीजन बिहाइंड इट, द माइनर का प्रॉपर्टी या SC ST का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, अगर आप उसको बंधक बनाते हो या खरीदते हो, ठीक है, तो पहले माइनर या SC ST को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आना पड़ेगा. DM का परमिशन चाहिए रहेगा कि ये प्रॉपर्टी बंधक बना सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, या बेच सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से बैंक अवॉइड करते हैं इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने में. ठीक है, आप भी कभी किसी से खरीदो तो इन चीजों का ध्यान देना कि वो प्रॉपर्टी SC ST के नाम पे है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM को परमिशन चाहिए पड़ेगा. ठीक है, इसका सेलेबिलिटी इजी नहीं होता है, करेक्ट. अब SC ST के रीजन क्या है ये होने का, क्योंकि आप देखोगे पास्ट में ना जो अपर कास्ट के लोग थे या जो भी थे, उन्होंने मतलब कहीं पे कब्जे किए, ठीक है, लोगों का जमीनों पे जो SC ST के थे, तो गवर्नमेंट ना ये रूल्स लेके आई कि ये इजीली सेल आउट नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन लेके आना पड़ेगा तभी ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं. SC ST को प्रॉपर्टी बिना परमिशन के बेच सकते हैं. ठीक है, वेदर के लिए. और आपको देखना है कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा है क्लॉज में डीड के, जहां पे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी मूव में होगी या कुछ ही लोगों को बेच सकता है. ठीक है, तो ये चीज हमको देखनी है सेल डीड में. ठीक है, अब नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज लैंड कन्वर्जन. व्हाट इज लैंड कन्वर्जन? लैंड कन्वर्जन इज अ डॉक्यूमेंट जो बताता है ये लैंड का किस चीज में यूज होगा. ठीक है, तो इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो कृषि भूमि है या फार्मिंग के लिए यूज की जाती है, उस केस में हमको ये 143 इज मैंडेटरी टू बी डॉक्यूमेंटेड. ठीक है, कि 143 हुआ है लैंड का कि नहीं हुआ है. 143 एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये भूमि अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर किस यूज में की जा सकती है. ये यूज में की जा सकती है घर बनाने के, दुकान बनाने के और इंडस्ट्री लगाने के. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है. ठीक है, अगर ये 143 नहीं है तो बैंक मॉर्गेज नहीं करते हैं वो प्रॉपर्टी. ठीक है, कर सकते हैं वो स्पेसिफिक स्कीम है गवर्नमेंट की, जहां पे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो जनरली फंड होता है अधिकतर स्टेट्स में, तो वहां पे ये क्या बोलते हैं, लैंड एज अ मॉर्गेज ये बंधक बना के रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई है कि उस फंड को फार्मिंग के लिए यूज करना है. ठीक है, व्हाई बैंक आर अवॉइडिंग दीज लैंड टू फंड लाइक एग्रीकल्चर, द एजेंडा कि इसका इतना आसानी से सेलेबिलिटी नहीं होता है. ठीक है, बड़े बड़े पार्सल में लैंड रहता है. ठीक है, आप उसका फार्मर को ही बेच सकते हो. ठीक है, कई स्टेट्स लॉ मना करते हैं. ठीक है, जो जैसे यूपी कर्नाटक MP के स्टेट लॉ मना करते हैं कि ये पर्टिकुलर फार्मिंग के लिए ही बेची जा सकती है. इसलिए बैंक वही प्रॉपर्टी लेता है जो इजीली मार्केटेबल होती है. ठीक है,
तो आप इंश्योर करें कि अगर कोई घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दिस मस्ट बी हैव अ वन डॉक्यूमेंट ऑफ 143। ओके, अभी ये मिलता है कैसे? जो भी ओनर है ही हैज टू गो टू द एसडीएम ऑफिस, रिस्पेक्टिव एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस उस वहां के पटवारी को, जो भी तालुका में वो लैंड आता है, वहां का आदेश देगा, वो वहां का मौका मुआयना रिपोर्ट लगाएगा। मौका मुआयना रिपोर्ट लगाने के बाद एक पर्टिकुलर फीस जमा होती है एसडीएम ऑफिस में लैंड कन्वर्जन की, वो जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दीज टू डॉक्यूमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक परस्पेक्टिव। ठीक है, फॉर एनीवन हु वांट टू परचेज द लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस एंड हिज शॉप और any and want to set up the industry, then these document, land conversion document is very essential. Okay, because आप इसको बिना इसके आसानी से बेच नहीं पाओगे। ठीक है, सेल डीड में आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर्टी माइनर के नाम पे नहीं हो, कोई SC ST का ओनरशिप नहीं हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओ जो मना कर रहा हो आगे जाके बेचने पे। ठीक है, इन दो केसेस में ले सकते हैं वहां पे जहाँ पे SDI या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन आ जाता है। ठीक है, going forward we will discuss about the topic in our upcoming videos, जैसे कि area of the property। okay, deed में क्या एरिया है, साइड पे क्या मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग मिटिगेट करते हैं। ठीक है, कैसे उसका क्या मतलब सॉल्यूशंस होते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को, कि डॉक्यूमेंट में मान लो गाटा नंबर 535 है, खसरा नंबर 234 है, तो उसको साइड पे कैसे ढूंढेंगे कि यही गाटा नंबर है कि नहीं। ठीक है, अगर बाउंड्री मिसमैच कर रही है, डीड में कुछ और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कोई किसी के और के जमीन है, साइड पे जाके कुछ और मिल रहा है, तो इसको कैसे मिटिगेट करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्शन परमिशन। सो वी विल डिस्कस दीज 4 टॉपिक इन आवर अपकमिंग वीडियोस कि इन चीजों को कैसे मिटिगेट करना है अगर कोई इशू आता है। ठीक है, so thank you guys, thank you for watching this video. If you like this video, you can comment, like and subscribe my channel for further updates. Thank you guys, thank you for watching.